वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन आनंद समुद्र प्रेम समुद्र ज्ञान वैराग्य भक्ति अनंत ऐश्वर्यों के स्वामी प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को निमित्त बनाकर देहधारी कैसे देह राग से मुक्त होकर अपने स्वरूपानंद भगवदानंद जहां किंचिन मात्र दुख नहीं है उसे प्राप्त करें। प्रभु जो उपदेश कर रहे हैं उस उपदेश में बार बार यही संकेत दे रहे हैं कि तुम जो शरीर को मैं मान लिए हो, भोगों को अपना सुख मान लिए हो और शरीर संबंधियों को अपना मान लिए हो, यही मेरी माया का भ्रम है। इसे ही त्यागने पर तुम परमानंद का अनुभव करोगे। यद्यपि इस अवस्था में भी आप मुक्त ही हैं, पर आपने जो राग कर रखा है ये आपको अनुभव नहीं होने दे रहा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यदि हम भगवत वाक्यों का श्रवण करके खूब मनन करें पर अन्य फिर श्रवण न करें, इसमें ये नियम लेना चाहिए। ये बात तभी रंग लाएगी जब अन्य की बात श्रवणेन्द्रिय से हृदय में जाकर मनन ना होने पावे। नहीं तो 1 घंटा क्या 1 वर्ष के सत्संग को 1 मिनट का कुसंग पानी फेर देगा, क्योंकि बहुत जन्मों का अभ्यास कुसंग का है, सत्संग का तो अभी नया नया है। इसलिए नया का रंग तभी चढ़ेगा जब कुसंग का त्याग हो। कभी कभी भक्ति का रूप लेके भी कुसंग दिखाई देता है, लगता है ये भक्त हैं, ये जो बोल रहे हैं वो हमारे हित की बात होगी। पर समझना चाहिए जिससे हरि गुरु चरण आश्रय छूटे, जिससे निरंतर भजन की वृत्ति छूटे, वो कुसंग ही है। जिससे शरीराभिमान पुष्ट हो, मैं संपत्ति का स्वामी हूं, मेरा इतना वैभव है, मैं समर्थ हूं, ऐसी भावना पुष्ट हो, उसे कुसंग ही कहते हैं। प्रभु ने कहा कि जो सांसारिक जाल और शास्त्रीय जाल, इन दोनों से अपनी बुद्धि को बचा के एकमात्र प्रभु में लगा देता है, उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है, अटल हो जाती है, अचल हो जाती है। उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। वही स्थिति को प्राप्त हुआ महापुरुष कहते हैं। तो अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि प्रभु जो स्थित प्रज्ञ होता है वो किन लक्षणों से जाना जाता है? वो कैसे बोलता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है और उसका व्यवहार कैसे होता है? प्रभु प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान बोले,
हे अर्जुन, हे प्रथानंदन, जिस काल में साधक मन में आने जाने वाली समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है, भली भांति त्याग कर देता है, किंचन मात्र कोई कामना नहीं। इस शरीर को लेकर कभी ऐसा नहीं हो सकता, भोग और ऐश्वर्य को लेकर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पास इतने पदार्थ, इतना रुपया, इतनी वस्तु हो जाए कि मेरे अंदर अब कोई चाह ही ना रह जाए। ऐसा नहीं हो सकता। चाहे वो लोकांतरों का लोकपाल या स्वामी क्यों न बन जाए, पर उसकी कामनाएं शांत नहीं हो सकती। कि हमारे पास यदि इतना वैभव होता, अमुक संख्या में धनराशि होती, अमुक अमुक व्यवस्थाएं होती, तो मेरी कामनाएं शांत हो जाएंगी। इसे मूढ़ता कहते हैं, इसे विवेक नहीं कहते। कामनाओं के शांत होने का उपाय एक ही है, जिन सुख बिंदुओं की खोज कर रहा हूं वो सुख सिंधु मिल जाए, बस फिर कोई कामना नहीं रह जाएगी। अभी केवट ने प्रभु के चरणों को रखकर केवल पखारा है, ऐसा कुछ मिल गया, अति आनंद उमगी अनुरागा। आनंद की खोज में न जाने कितनी योनियों में, न जाने कितने कर्म किए, न जाने कितने लोकों में भ्रमित हुए, पर कहीं कभी भी वो सुख नहीं मिला जिसकी चाह थी। पर आज जब उसे सुख सिंधु प्रभु के चरणों को धोने का सौभाग्य, स्पर्श करने का सौभाग्य, दर्शन का, तो अति आनंद उमगी अनुरागा। जो अनुराग अत्यंत दुर्लभ है वो उफान में आ गया, आनंद की बाढ़ आ गई। अब प्रभु कुछ देना भी चाहे तो उपासक इस स्थिति को जो प्राप्त हो गया है, भली भांति कामनाओं का त्याग हो जाता है। अर्थात प्रभु के देने पर भी दीयमानम न ग्रहणंती, वो नहीं लेता, नहीं चाहिए, जो चाहिए था अब समझ में आ गया, मिल गया, वो स्थान मिल गया, अब कछुनाथ न चाहिए। औरों की तो बात क्या, वो अपने आराध्य देव से भी कोई चाह नहीं करता। क्या महामहिम स्थिति है ये। भली भांति कामनाओं का त्याग कर देता है। ये भ्रम जो हमारे अंदर बैठा हुआ है भोग और ऐश्वर्य का, हम देखते हैं अगर आप पूर्ण एकाग्रता पूर्वक सत्संग और आज्ञा का पालन करें तो आपकी वृत्ति बदलती चली जाती है, और जहां उसे कुसंग हुआ तो इतनी जल्दी नीचे उतर जाती है वृत्ति कि जैसे पानी चढ़ाने में समय लगता है, छोड़ दो तो बहने में समय नहीं लगता, लगता कितना जोर है कुसंग में। अच्छा, उसको पता नहीं चलता कि मैं कुसंग से प्रभावित होकर के भगवत मार्ग से दूर हो रहा हूं, लेकिन जो विवेक दृष्टि रखने वाले जन वो देख लेते हैं, फंस गया। ये जब तक भोगों का महत्व और ऐश्वर्य का महत्व रहेगा, कई बार सत्संग में कहा है, कदम आगे बढ़ाने के पहले पीछे का जो मार्ग है उसको नष्ट कर दो। अगर पीछे लौटने की बात रहेगी तो आपके कदम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लौट जाओगे पीछे। पर कौन मानता है? अगर भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो पीछे का मार्ग बंद कर दो। तुम्हारे लिए कोई ठौर नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लिए कोई और नहीं होना चाहिए। अब आप सह जाओगे। अब जब आपके ऊपर माया का प्रतिकूल प्रकोप होगा तो आप मुस्कुरा के सह जाओगे कि कोई ठौर नहीं, अब कोई और नहीं। अगर कोई ठौर है थोड़ी भी तो आपके कदम लड़खड़ा जाएंगे और पीछे चले जाओगे। अर्जयित्वा खिलानर्थान भोगानाप्नोति पुष्कलान नहि सर्व परित्याग मंतरेण सुखी भवेत्। कोई जगत के समस्त भोग पदार्थ एकत्रित कर ले, उपार्जन कर ले,
अधिक से अधिक ऐश्वर्य एकत्रित कर ले, खूब भोगों को भोगे, परंतु कभी सुखी नहीं हो सकता, कभी सुखी नहीं हो सकता। बहुत इतिहास साक्षी है, जो ग्रंथों का अवलोकन किया जाता है, चरित्रों को पढ़ा जाता है, वो सत्य है। उन महापुरुषों का अनुभव देखो, कहां कहां कैसे कैसे भोगों के लिए भ्रमित हुए, और जब कृपा हुई, विवेक हुआ, तो ऐसे तिनके के समान समस्त भोगों का त्याग कर दिया। कह रहे हैं अगर सुखी होना है तो त्याग करना होगा, भोग नहीं। सर्व परित्याग मंतरेण सुखी भवेत, सर्वस्व त्याग के बाद ही परमात्मा सुख का अनुभव होता है। ये जो अहम में तुम सुख का अनुभव ले रहे हो कि मित्र मेरे पास ये भ्रम है, ये जड़ है, ये जड़ता है, मूढ़ता है, ये तुम्हारा बल नहीं है जिसमें तुम सुखी भावना कर रहे हो। जिसको तुम बल मान रहे हो वही तुम्हें निर्बल कर रहा है। जिसका अभिमान करके तुम स्वामी बन रहे हो वही तुम्हें दास बना रहा है। देख लो ना, अपनी मूढ़ता को पहचानिए। जिस भोग के तुम भोक्ता बनते हो, भोग के तुम स्वामी नहीं होते, उस भोग के तुम दास होते हो, गुलाम होते हो उस भोग के। यद्यपि सर्वतंत्र स्वतंत्र प्रभु का अंश सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उस पर किसी का शासन नहीं, भगवान का भी शासन नहीं। जो स्वरूप है किसी का शासन नहीं, क्योंकि जो पूर्ण होता है उसमें किसी का शासन नहीं होता। जो आत्मा है, जो अपना स्वरूप है, वो पूर्ण है, कोई शासन किसी का नहीं। तभी तो नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। ये अजर अमर दुख रहित अशोष्य अक्लेद्य अदा है, किसका शासन? क्यों? क्योंकि वो भगवत स्वरूप ही है, जो अपना स्वरूप है। सच्ची मानिए, जिस दिन तुम लौटोगे अपनी तरफ, भगवान यहां कह रहे हैं अपने आप से, अपने आप में संतुष्ट रहता है, समस्त कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। आप जब अपने घर में लौटोगे ना, तो आप देखोगे इतना आनंद समुद्र है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं। अपना घर अपना स्वरूप है। ये देह, ये संसार, ये सुख का बनावटी स्वरूप है, इसमें दुख ही दुख है। दुखालयम अशाश्वतम। पर अज्ञान के कारण हम इधर ही सुख चाहते हैं। अपने स्वरूप की तरफ अपने आप से जब दृष्टि जाती है, एक आनंद की विशेष लहर और एक विशेष संतोष, उसी संतोष और आनंद में कोई चाह नहीं रह जाती। अब उसी स्वरूप को, जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका वर्णन किया गया है। हमारी आत्मा है, हमारे आचार्य, हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव किशोरी महात्मानम, तो आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, तो सेवक महम, पूरा नित्य विहार रस देख लीजिए, हमारी आत्मा में ही है। सेवक महम, तो सेवक जी कह रहे आत्मा हरिवंश, तो हरिवंश चंद्र जी कह रहे किशोरी महात्मानम किम सुकुमारी नुकले। ये देह का कहीं भी खेल नहीं हो रहा है। पांचवे भूले देह सुधी। जब तक देह को लेकर हो तो तुम देह के भक्त हो, विषय तुम्हारा आराध्य है, केवल भक्ति का नाटक है। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सो पाखंड ही जानो। देह राग मिटाना ही उपासक का लक्ष्य होता है। देहाभिमान गलित कर देना साधना का फल होता है। जिनकी मति में बैठ गया है कि मैं रुपयों का स्वामी हूं, मैं भोगों का भोगता हूं, गंध भी नहीं पा सकते भगवत मार्ग की, चाहे जो भेष रखें, चाहे जिस देश में जाएं।
हमारी आंख बंद होती है तो ऐसा लगता है अंधेरा छा गया, लेकिन सूर्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। आंख खुली तो लगा सूर्य प्रकाशित हो गए। तो तुम्हारे आंख बंद करने और खोलने से सूर्य में कोई फर्क नहीं था, केवल तुम में फर्क था। ऐसे तुम्हारी अज्ञान की दशा में तुम्हारे स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान की दशा में स्वरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आंख मीचना और आंख खोलना जैसा है। लौटिए, अपने देश की तरफ लौटिए। यदि महामोद परम सुख चाहते हो, लौटिए, मान जाइए। ये जो आपको बहकाया जा रहा है, भोगों को दिखाकर, ईश्वरी को दिखाकर, कोई और नहीं, आपका मन और बुद्धि ही आपको बहकावे में डाल रही। तो शास्त्र कह रहा है, अर्जयित्वा अखिलान अर्थान भोगा नापनोति पुष्कलान। पुष्कल माने बहुत मात्रा में। खूब कमा लो, रुपए पैसे भोग सामग्री खूब भोग लो, लेकिन कभी सुखी नहीं हो सकते। क्यों? बोले सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत। क्योंकि सुख तो होता है सर्व परित्याग से। भगवान त्यागात शांति अनंतरम, ऐसा नहीं कहा कि भोग के बाद शांति मिलती है। हमारी मूढ़ता ऐसा हमें अनुभव कराती है कि भोग के बाद शांति मिलती है। और हमारे प्राणनाथ कह रहे त्यागात शांति अनंतरम, त्याग से ही शांति का अनुभव होता है। यही माया है जो समझाने पर भी समझ में नहीं आ रहा है। जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया है, वही प्रभु तुम्हें कह रहा है, ये दुखालय मैंने रचना रची है, दुखालय है, फिर भी तुम उसे सुख मानकर खूब संग्रह और भोगों में आनंद लूटना चाहते हो। कह रहे न ही सर्व परित्याग मंत्रेण सुखी भवेत। जब तक तू सर्वस्व का परित्यागी नहीं बन जाएगा, तब तक उस सुख की गंध भी नहीं पा सकता जिसे अखंडानंद कहते हैं, जिसे प्रेमानंद कहते हैं, भगवदानंद कहते हैं। उसकी गंध भी नहीं पा सकते हो। उपासक सही मार्ग में ना चलने के कारण फिर केवल नाटक रह जाता है उपासना का, और आश्रय होता है भोगों का, आश्रय होता है मान सम्मान प्रशंसा आदि का। भगवद आश्रय नहीं हो पाता है। कर्तव्य दुख मारतंड ज्वाला दग्धांतरात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारा सारमृते सुखम। जिसका चित्त अभी ये करना बाकी है, अभी इतना कर लिया और ये करेंगे, ये नहीं करना है, अभी ये सब करना है, वो कभी दुख ज्वाला से निकल ही नहीं सकता। बात समझिए। हमारा एक ही कर्तव्य है कि अब हमारी मन बुद्धि में प्रियालाल के सिवा और कोई न रह जाए। सोहनी लगा देनी है, झाड़ू लगा देनी है। विवेक की सोहनी लगाकर एक छोटा भी राग नहीं रहने देना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ऐसी सोहनी लगाओ कि हृदय में कोई राग न रह जाए। पर ये बाहर की हवा केवल राग को ही पुष्ट करती है। यहां बैठकर तो वैराग्य की हवा का स्पर्श होगा, लेकिन जहां बाहर निकले तो त्रिगुणात्मिका माया राग में ही फंसाती है। अगर नाम नहीं चल रहा तो ये सब ज्ञान विज्ञान यही गेट के अंदर ही छूट जाएगा, बाहर दूसरा रंग चढ़ेगा। जो भली भांति भगवत अर्पित चेष्टाएं नहीं करता, उसे कभी शांति नहीं मिल सकती। पहले इस श्लोक में बताया, चाहे जितना भोग संग्रह कर लो, भोग लो, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी, कभी सुखी नहीं होगे। नहीं हुई, अभी तक नहीं हुई। पहले लगता है कि ये खा लूं, ये सूंघ लूं, ये भोग लूं, अच्छा लगेगा, और जब उसे भोग लो तो बाद में क्लेश शांति मिलती है कि मेरे अंदर जो चिंतन में सुख दिखाया जा रहा था वो तो मिला नहीं इसमें। फिर भी वो अज्ञानी उसी में ढूंढना शुरू करता है, ये नहीं सोचता कि उस दिशा से हम हट जाएं, क्योंकि इधर सुख नहीं है। प्रभु कह रहे हैं और हमारा मन भी कह रहा है, जो हमें विषयों में फंसा रहा है, वही अनुभव बता रहा है
कि जो मैं भोग के पहले चिंतन कर रहा था, उस चिंतन में जो सुख दिखा करके मुझे भोग में लगाया गया, भोग के बाद तो क्लेश ही मिला, वो सुख तो मिला नहीं, तो हमें वो दिशा छोड़ देनी चाहिए। पर अज्ञानी उसी दिशा को और खोजते खोजते इतना दूर प्रभु से निकल जाता है कि उसे प्रभु दूर देश की बात लगते हैं, जो अपने हृदय हैं, अपने प्राण हैं, अपने जीवन हैं। जो अमृत धारा में डूबना चाहे उसे मुख्य कर्तव्य पर दृष्टि रखनी चाहिए। मुख्य कर्तव्य है इस जन्म में हमारी बुद्धि प्रभु में अटल हो जाए, अचल हो जाए। कोई भी भय या कोई भी प्रलोभन मुझे अपने आराध्य देव से अलग न कर पावे। भवोयम भावना मात्र आहा न किंचित परमार्थतः नास्त्य भावः स्वभावानां भावा भाव विभाविनां। संसार तुम्हारी भावना में है ही नहीं। बिल्कुल सच्ची बात है। जो सत्य होता है वो त्रिकाल सत्य होता है। सत्य की पहचान है, जो सत्य है वो त्रिकाल सत्य होता है। तो जब हम जग रहे थे तो हमें संसार सत्य नजर आ रहा था, लेकिन जब हम स्वप्न में गए तो इसका अस्तित्व ही नहीं था, एक नया संसार था। और जब हम सुषुप्ति में गए तो इन दोनों का अस्तित्व नहीं था। जो कुछ ही समय में अपना अस्तित्व खो देते हैं वो सत्य कैसे हो सकते हैं? इसीलिए सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार केवल भावना में है, तुम्हारे चिंतन में है, इसीलिए दिखाई दे रहा। तुम्हारा चिंतन बदलना चाहिए। इसीलिए जगह जगह भगवान ने चिंतन पर जोर दिया है। तुम्हारा चिंतन, अनन्य चिंतयन्तो माम अनन्य चेता सततम, चिंतन बदले। परमार्थतः इस जगत में कुछ नहीं है प्रभु के सिवा। ये भाव और अभाव में फंसकर पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये संग्रह कर लूं, ये छोड़ दूं। सब छोड़ना है, सब। प्रभु के सिवा सब। कहां से छोड़ना है? अंदर से। राग उसका त्याग करना है। ये राग लिए जो बैठे हैं, हम देखते हैं, चाहे लाख समझाओ पर वो राग बैठा हुआ है ना, इसलिए चोट नहीं पहुंच रही उनके हृदय। थोड़ा सा राग त्याग का उत्साह करो, फिर देखो सत्संग के वचन तुम में कैसे चोट पहुंचाते हैं कि तुम प्रतिपल आगे बढ़ते चले जाओगे। समस्तम कल्पना मात्र मात्मा मुक्तः सनातनः इति विज्ञाय धीरो ही किम अभ्यस्ति बालवत्। ये जो तुम सत्य मान रहे हो कि मेरा परिवार, मेरा धन, मैं इतना संपत्ति का स्वामी, मैं इतना भोगों, कैसे निकृष्ट भोगों में तुम्हारी सुख बुद्धि हो रही है। बड़ा विचित्र माया का खेल है, बड़ा विचित्र। कैसे उसको समझावे? जिस आनंद की हम खोज कर रहे हैं वो आनंद इस दिशा में नहीं है, और उसी दिशा में इतना गंदा उतर के खोज कर रहा है। कैसे उसका वर्णन करें? कितना गंदा, और अपने को सुखी समझ रहा है। ऐश्वर्य भोग संग्रह करके दो शरीरों का एक जगह उपस्थित हो जाना, या दो माने हुए इंद्रियजन्य भोगों का उपस्थित हो जाना, वो परमानंद समझ रहा है। भ्रम है। समस्तम कल्पना मात्र, ये विज्ञानानंद घन में डूबे हुए महर्षियों के वचन है। ये तुम्हारी केवल कल्पना है कि सुख है, कल्पना है। प्रहलाद जी ने वर्णन किया है कि प्रभु ये इंद्रियां ऐसे घसीटती हैं जैसे एक पुरुष की कई पत्नियां हों अपने अपने तरफ। नाथ, बड़ी दुर्दशा इस जीव की है, कृपा करो। जैसे दाद खुजलाने पर थोड़ा सा अच्छा लगता है,
ऐसे ही इंद्रियजन्य भोगों में फंसा हुआ जीव अपनी दुर्गति कर रहा है। शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे एक कुत्ता हड्डी को लेकर के जाता है दूसरे कुत्ते से बचाते हुए कि कहीं रस छीन न ले, और सूखी हड्डी को जब चबाता है उसके गल पर से खून निकलता है, समझता बड़ा सुख है। वो समझता मैं बहुत पुष्ट हो रहा हूं, मैं बड़ा सुखी हो रहा हूं। क्या है उसमें हड्डी में? ऐसे ही हम मांस पेशियों के, इंद्रियों के, भोगों के सुख को सुख मानकर जो अवसर मिला है इससे मुक्त होने का, सच्चिदानंद प्रभु के उस रस में निमग्न होने का, जहां बड़े बड़े महापुरुष पहुंचे तो बोले पायो परम विश्राम। ओहो, अब कृत्य कृत्य भयो में आनंदित हो गए। हम उसे सुख मान, कैसा निकृष्ट जीवन, और ऊपर से बहुत हम अपने को धनी मानी, बड़ा ज्ञान वैराग्य झाड़ते हैं बहुत। इस स्थिति कहां है? प्रभु कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ वही है जो सर्व कामनाओं का त्याग कर देता है। कम से कम आप इतने सौभाग्यशाली हैं कि सत्संग सुनने में तो रुचि है, नहीं तो माया सत्संग सुनने भी नहीं देती। तो अब चूको मत। अब एक बार मन और बुद्धि के खिलाफ खड़े हो जाओ। देखो, शास्त्र, संत, सदगुरुदेव और भगवान ये एक ही स्वरूप है। शास्त्र में जो लिखा है अगर आप सिद्धांत से चलोगे तो समझ में आएगा, नहीं बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये दिव्य है। संत जो बोल रहे हैं उनकी बात मान लो तो परमार्थ का मार्ग खुल जाएगा, नहीं बिल्कुल नहीं खुलेगा, घूम घूम के उसी में भूल भुलैया में जाओगे। और सदगुरुदेव जो आज्ञा कर दें उस पर कभी भी अनुमति मत लीजिए। आज्ञा में अनुमति की गुंजाइश नहीं होती कि आपने कहा कि इतने बजे उठना है, तो अगर इतने बजे उठे तो चलेगा, और अगर वो हां कहने शुरू कर दिए तो आप गिर गए। ध्यान रखना, आज्ञा के बाद कोई अनुमति की गुंजाइश नहीं होती। और बड़ा चतुर है मायाकृत अंतःकरण, वो गुरुदेव से अब तो शरीर की अवस्था नहीं कि हम 4 बजे उठ पावे, और जब अवस्था थी तब मति नहीं थी उठने की, क्योंकि भोगों में रती थी। और सत्संग का सार यही तो है कि राधा राधा रटना है, तो रट लेते अभी तक। ये मन बुद्धि धोखेबाज तुम्हें फिर धोखा दे रहे हैं, फिर तुम्हारा पतन होगा, क्योंकि वो तुम्हें ऐसे संस्कारों से पहले बांधे हुए है। आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो हम हृदय की पीड़ा भरी बात कह रहे हैं, अभी आपकी वो शरणागति नहीं हुई जो आपके अनंत जन्मों के संचित कर्म को भस्म कर दे, क्रियाण को निष्फल कर दे, और प्रारब्ध को निष्प्रभावित कर दे, और भगवत प्राप्ति करा दे। आगे बढ़ो, वो रेखा पार होनी पड़ेगी। जहां दुखालय समाप्त होता है वहां से शरणागति की पुष्टता होती है। अभी तो दुखालय में फंसे हुए, ये देह के भोग, देह के संबंधी माना हुआ ऐश्वर्य संपत्ति, ये दुख है। दुख असली बात समझ लीजिए। व्यवहार में तो सब वैसे ही बर्ताव होता है, लेकिन एक निर्लिप्त है और एक लिप्त है, वो बाहर से नहीं दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि बाहर से दिगंबर है तो निर्लिप्त है, नहीं, वो आंतरिक स्थिति होती है। यहां स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे हैं। सर्व कामान, समस्त कामना प्रजाति त्याग कर दिया है। कोई ऐसी वस्तु मिल गई है जिसके मिलने के बाद अब कोई जरूरत नहीं रहती। मान जाओ, अभी वो शरणागति नहीं आई है जो कटे कर्म बंधन संसारी, पड़े हैं तो पड़े हैं, खड़े हैं तो खड़े हैं, जैसी स्थिति है ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कायम राय ठिकाना नहीं है। स्वीकार करो हृदय में और आगे बढ़ो। केवल ये दान पुण्य का मार्ग नहीं है कि चंद रुपए हम तुम्हें दान कर देंगे, तुम्हें चंद वस्तुएं दान कर देंगे, हमारा कल्याण कर दोगे। ऐसा हो तो ये बड़े बड़े लोकपाल जो है भगवान को खरीद ले। नहीं,
कितना दान करोगे? अरे 4 लाख योजन का एक पहाड़ है। हम तो आश्चर्य मानते, स्वर्ण का पहाड़ 4 लाख योजन, क्या दान करोगे उनको? ऐसे किया तो अनंत ब्रह्मांड रच गए, किस दान से तुम उनको प्रभावित कर लोगे? हाँ, एक ही दान है, अपने आप को दे देना बस। और हो उन्हीं के, ये कोई दान नहीं है, पर अगर दान शब्द से कहा जाए तो अपने आप का तुम दान कर दो तो वो अपने आप का दान कर देंगे, क्योंकि महादानी वह हो गया। यही है तन्मया, यही है अभेद स्थिति। सेवक स्वामी भाव होते हुए भी अभेद स्थिति, अभेद होते हुए भी भेद स्थिति। भक्ति का बड़ा अद्भुत रस है, क्योंकि गुरु कृपा से ज्ञान मार्ग को भी देखा है। जब तक आप इस बात को नहीं स्वीकार करते हैं और कामनाओं में बहते रहते हैं, तब तक आपको अनुभव ही नहीं होगा परमानंद किसे कहते हैं। इसीलिए जो ये बात सत्संग से सुनकर निश्चय कर चुका है कि कामनाओं में सुख नहीं है, तो हम कामनाएं क्यों करें? अगर ऐसा निश्चय न करो तो तुम दुख की कामना करते हो क्या? तुम्हें दुख भरपूर मिलता है ना, तो ऐसे ही सुख भी घेर लेगा जो प्रारब्ध में है। तुम्हें उसके लिए कामना करने की जरूरत नहीं है। और कामना से ही सब होता तो पूरा विश्व कामना कर रहा है, वो सुखी हो जाता। कौन है ऐसा जो कामना नहीं कर रहा? वो भगवत अनुरागी ही होगा, दूसरा नहीं। तो कोई भी दुख जैसे नहीं चाहता, ऐसे तुम्हें बिना चाहे सुख भी प्राप्त होगा। जो शारीरिक परिस्थितियां हैं सुख की, वो स्वाभाविक आ जाएंगी। तुम चाह क्यों करते हो? तुम चाह करो प्रभु की प्राप्ति की। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, अन मांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को। बिना किसी इच्छा के जैसे हमारी पलकें चलती रहती हैं, ऐसे ही ये ऐश्वर्य, ये भोग सामग्री जो प्रारब्ध में है, जो प्रभु ने निश्चित, वो आ जाएगी। आप निर्लिप्त रहिए, आप आशा मत रखिए, आप कामना मत करिए, तभी आपकी बुद्धि प्रभु में स्थित होगी। और जो सिद्ध हो गया है उसके अंदर कोई कामना होती ही नहीं। आप जो भी कामनाएं करते हैं, आप उसके मूल में देखिए, आपका शरीर भाव है कि नहीं, देख लीजिए। कोई भी कामना उठा के देख लीजिए। हमारा अपमान हुआ तो आप कहां हो? शरीर राग में हो। हमें ये चाहिए तो कहां हो? शरीर राग में हो। बातें ज्ञान वैराग्य की करो और चाह हो तुम्हारे अंदर, तो तुम अभी ज्ञान वैराग्य को समझा नहीं, केवल बातें। आजकल बातें बहुत अच्छी लगती हैं और बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन उसको स्थिति में उतारना बड़ा कठिन होता है। संसार में जितनी तुम्हारी बुद्धि फैल गई है, उसे एक झटके में हटाओ, पूरा का पूरा ऐसे हटाना है। विवेक के द्वारा विचार करके देखो, आज तक कौन मेरे साथ रहा है? बहुत से माता पिता हुए, बहुत से भाई बंधु हुए, बहुत से रिश्ते नाते हुए, कोई नहीं रहा ना। एक बार इनको मित्र बना लो, एक बार इन प्रभु को अपना स्वामी बना लो, एक बार इन प्रभु को अपना जो चाहो बना लो, एक बार। तो आपको संसार से बुद्धि हटाने, क्योंकि ये बिना सहारे के नहीं रह सकता। ध्यान रखना, हम सबका एक स्वभाव है सहारा लेना। छोटे छोटे विषयों का सहारा, छोटी छोटी वृत्तियों का सहारा, छोटे छोटे भोगों का सहारा, व्यक्तियों का सहारा कब तक लेते रहोगे? कब तक? और ये सब सहारे खुद बेसहारे हैं, ये हमें क्या सहारा दे देंगे? सहारा लाडली लाल का, प्रिया प्रीतम का। अगर ये भाव नहीं आएगा तो तुम संसार से बुद्धि नहीं हटा पाओगे। इनका सहारा लो जिन्होंने बिना किसी मशीन के अनंत ब्रह्मांडों को रच दिया है। तुम्हें जो आवश्यकता हो, एक तो कोई आवश्यकता नहीं, ये शरीर निश्चित है, क्या भोजन, क्या व्यवस्था, कब रोग, कौन सी औषधि, क्या, इसका तो निश्चित है पूरा, जन्म से लेकर मरण तक। भगवत प्राप्ति निश्चित नहीं, भजन निश्चित नहीं है, यही करने के लिए हमें अवसर दिया गया है। हमको इसके लिए कोई चिंता नहीं करनी। भगवान कह रहे हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, हमें केवल केवल भगवत समर्पित कर्म और भगवत चिंतन। कोई भी कर्म जो प्रभु के लिए ना करके अपने लिए किया जाता है, वही बांधने के लिए होता है। जब हम प्रभु को अपना मान लेंगे तो हमें वो परिपक्व सहारा मिल जाता है जिससे हम सबसे अपनापन हटा सकते हैं। बिना सहारा लिए हम हटा नहीं सकते।
अब बोले प्रभु को कैसे अपना हम माने, बड़ा, तो फिर इसीलिए रख दिया गया कि भगवान गुरु स्वरूप से विराजमान है, भक्त स्वरूप से विराजमान है, संत महापुरुषों के रूप में विराजमान है। जिसे कपिल भगवान कहते संसार की आसक्ति बंधन हेतु है, ऐसे ही अगर संत महात्माओं से आसक्ति कर ली जाए तो मोक्ष का खुला हुआ द्वार है, क्योंकि उनको आसक्ति दी गई, वो आसक्ति उठा के प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित कर दिए। अब आपका प्रिया प्रीतम से सीधे संबंध हो गया। जो साधक कामनाओं का त्याग करता है वही इस मार्ग में आगे बढ़ता है, और वही कामनाओं का त्यागी ही सिद्ध पुरुष कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ, प्रभु में अचल बुद्धि, कुछ भी हो, सुख दुख लाभ हानि, अब बुद्धि विचलित होने वाली नहीं है। देखो आप इस भाव में देखिए, आप कहां हो, जरा जरा सी बातों में, जरा जरा सी रोक सुन के घबराहट पैदा हो जाती है। क्यों? क्योंकि जिसका सहारा लिया है वो हटने वाला है। शरीर का सहारा लिया, व्यक्तियों का सहारा लिया, भोगों का सहारा लिया, औषधि का सहारा लिया है। सहारा एक प्रभु का, एकमात्र प्रभु का। अब वो बोलता कैसे? जो सिद्ध पुरुष होता है वो बोलता कैसे? स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे व्यवहार करता है, कैसे बैठता है? तो बोले दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगति स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। बात थी बोलने की। बोलना होता है भाव से। जैसे हम बहुत गाली दे रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं, तो क्रोध भाव है इस समय, तब बोल रहे हैं। बहुत दुलार से बात कर रहे हैं, ममता का भाव है, उसलिए वाणी निकलने के पहले भाव होता है। तो इसीलिए भगवान वाणी को न कह के भाव को बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि घोर दुखों की प्राप्ति होने पर भी उसके हृदय में उद्वेग भाव नहीं होता, शांत वाणी होगी। कितना भी कष्ट हो, बुखार है, दर्द है, ऐसा होगा, पर अंदर से उद्विग्नता नहीं है। अंदर एक बहुत शीतलता है, शांति है। शरीर में पीड़ा है तो आवाज हो रही है, पर ऐसा नहीं राधा बचाओ श्री जी, ऐसा कभी नहीं निकल सकता, कभी नहीं निकल सकता। कष्ट में कभी ऐसा नहीं, राधा कभी नहीं निकल सकता। नहीं, ये बस समझ लेना। ऐसे ही राधा राधा निकलेगा, रोम रोम से हो रहा है, पर वो पीड़ा के समय बोले हा राधा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं निकलेगा। वाणी की बात थी, वो कैसे बोलता है? तो उत्तर है कि घोर दुखों की प्राप्ति में भी उसकी वाणी में शांति होगी, उद्विग्नता नहीं होगी। ये शिकायत नहीं होगी कि इतने दिन से साधु बने, ऐसा ऐसा हो, कष्ट पे कष्ट नहीं। ये स्थिति है, स्थिति ये बातों से नहीं होती, और 1 मिनट में स्थिति आ जाएगी। बात मान लो, 1 मिनट में, और हजारों जन्मों में भी नहीं आएगी। अगर प्रभु को अभी आप अपना मान लें, सब संबंध जितने माने हुए हैं वो सब प्रभु से। अरे अगर हमको पैसा चाहिए तो बड़ा पैसा वाला हमारा प्रीतम है, महालक्ष्मी चरणों को सहलाती रहती है। क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? जो चाहिए वो समुद्र है, ज्ञान वैराग भक्ति ईश्वर, जो चाहिए, बलम बलवताम, महाबलशाली, क्या चाहिए? सारे संबंध इन्हीं से। एक बार हृदय में बैठा लो, फिर चमत्कार देखो। आश्चर्य में चमत्कार तुम्हें दिखा, आश्चर्य में प्रतिपल ऐसा दुलार कि तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं। भगवद आश्रय बहुत जोर का चमत्कार। मान लो हमारी बात, आप घबरा रहे हो, भगवद आश्रित नहीं हो पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप आश्रय लिए हो, रुपए का, वस्तु का, व्यक्ति का। आप देख लो, अंदर देखो। अरे एक बार तो निकलो ना इस दलदल से। ऊब नहीं आती तुम्हें? छोटी छोटी धनराशि, छोटी छोटी व्यक्तित्व को, छोटे छोटे भोगों को, छोटे छोटे अहंकार को आप लिए बैठे हो। अरे अगर अहंकार करना है तो इतना करो कि आपसे बड़ा कोई रह ही ना जाए।
हम ब्रह्मास्मि, और दैन्य बनो तो इतने बनो कि आपसे छोटा कोई न रह जाए। दो ही मार्ग है, भक्ति के मार्ग में दैन्यता, ज्ञान के मार्ग में अहम की पुष्टता है। वो अहम मलिन नहीं है, वो शुद्ध ब्रह्म स्वरूप है। सब उस अहम में समा लिया, भगवान को भी, भक्त को भी, जीव को भी, जगत को भी, एकमात्र उस अहम में सबको लीन कर लिया, और वो ब्रह्म स्वरूप होकर जीवन मुक्त हो गया। और भक्त जड़ चेतन सबको अपना स्वामी मानकर सबके चरणों में झुक गया, वो प्रेमी बन गया। दो ही मार्ग है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, उद्वेग भरे वचन जानते हो, जो दूसरों को जलाते हैं, कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, क्यों? क्योंकि उद्विग्न है वो अंदर से। वचन तो तब निकलते हैं जब भाव होता है ना, जैसे भाव होते हैं वैसे वचन निकलते हैं। और सुखेषु विगत स्पृहा, चाहे जितना बड़ा सुख आ जाए कभी घमंड नहीं आएगा, कभी हर्षित नहीं होगा, जो स्थित प्रज्ञ है। दुखों की संभावना और उनकी प्राप्ति होने पर मन में उद्वेग होता है। मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, मैंने तो सोचा था ये लाभ हो जाएगा, लेकिन ये लाभ नहीं हुआ, बहुत परेशानी है अंदर से। अब वो जो बोलेगा कड़ुआ बोलेगा, दूसरों को दुख देने वाली बात निकलेगी। उसके कर्तव्य कर्म करने में बाधा लग गई, लोग निंदा करने लगे, अपमान हो गया, सोचा था ऐसा हो गया वैसा, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, तो मन में भारी उद्वेग, अशांति हो जाती। कब? जब सहारा नहीं होता उनका, तब। अर्थात बुद्धि उनमें नहीं है, इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये जो स्थित प्रज्ञ होता है, कुछ नहीं, भारी से भारी दुख। किस में आएगा दुख? शरीर में और मन में। और आप इन दोनों के दृष्टा हैं, आपको दुख छू भी नहीं सका, और आप आनंद समुद्र में अपनी बुद्धि स्थापित किए, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अब ये समझने के लिए जब तक बुद्धि प्रभु में नहीं लगाओगे तब तक तुम्हारी बातें समझ में नहीं आएगी। जो स्थित प्रज्ञ है, अर्थात जिसकी बुद्धि प्रभु में अचल हो गई, बड़े से बड़े दुख में भी उसके मन में उद्वेग नहीं होता, उसकी वाणी उद्वेग रहित होती है, उसकी वाणी में कठोरता और दुख देने वाली ये सब नहीं होती है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उद्वेग होना, हृदय में हलचल होना, ये भक्त के हृदय में नहीं होता है। भक्त वही जो प्रभु को अर्पित कर चुका है। कैसे? जैसे सारी संपत्ति नष्ट हो गई, अब उसके हृदय में हलचल होनी चाहिए। वो इसलिए हलचल नहीं होती कि कितनी थी संपत्ति, अरे अनंत ब्रह्मांडों में जितना वैभव हो तो पलक झपकते रच दिया है, जरूरत होगी तो सेकंड से कम हिस्से में आ जाएगी। अगर उनको परिवार का कोई पधार गया तो विवेक है कि आने जाने वाला देश है, यहां कोई टिकता है नहीं, सबको जाना है, ठीक है, इतने समय तक उसके हृदय में उद्वेग नहीं होगा। या अपना शरीर अंग भंग हो गया या कोई रोग हो, पता है जाना है, इसको उद्वेग नहीं होगा, क्योंकि उसकी बुद्धि प्रभु में लगी हुई है। उद्वेग कब होता है? जब हमारी बुद्धि शरीर में, भोगों में, व्यक्तियों में लगी होती है। हमें हर्ष कब होता है? सुख की प्राप्ति में हर्ष कब होता है? जब हमारी बुद्धि प्रभु में नहीं होती। हाँ, जैसे अरब खरब रुपए आपके पास हो, एक 10 का नोट आपको दिया जाए तो आपको हर्ष होगा क्या? एक अगर आप लेंगे भी तो सामने वाले की संतुष्टता के लिए, उपेक्षा पूर्वक। आपसे पूछा आपको 10 रुपया मिले, हंस के कहे कोई खास बात थोड़ी है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत है, ऐसे 10-10 रुपया मिलाया जाए तो बहुत हो, अरबों। हमारे पास रुपया बनाने की फैक्ट्री हो और वो अरबों खत्म हो जाए, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना। बस ऐसे ही सबके मूल श्री हरि है और हमारे वो प्रीतम है। अब चाहे सब नष्ट हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, और चाहे सब आ जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके सामने सब 10 का नोट, अनंत ब्रह्मांडों का वैभव उनके सामने क्या है? प्रीतम, जिन्होंने एक क्षण में सब रच दिया है, वो हमारे प्रीतम, हमारे प्यारे हैं, हमारे जीवन धन है। इसीलिए उसको अधिक से अधिक नुकसान होने पर भी कोई शोक नहीं होता और अधिक से अधिक लाभ होने पर कोई हर्ष नहीं होता।
ऐसे समझो सहज भाषा में, क्योंकि उसने ऐसी वस्तु पाली है जहां हर्ष शोक की गुंजाइश ही नहीं है। बीतराग भय क्रोधा, ये सुखों की जब तक चाह होती, इसे स्पृहा कहते हैं, सुखों की चाह। मैं सुख देखूं, मैं सुख भोगूं, मेरे पास सुख बना रहे, बढ़िया है चाह, निषेध नहीं, बढ़िया है, पर यह है कहां? मैं सुख को देखूं तो ये सुख राशि है प्रिया प्रीतम, सुख मेरे समीप रहे, ये मेरे प्रिया प्रीतम समीप रहे। मैं सुख को भोगूं, उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनका गुणगान, इसके चिंतन में रहना, मानो सुख का वो रमण हो रहा है जिसे भगवान कह रहे हैं, तुष्यन्ति च रमन्ति च। नाम में डूबो, रूप का चिंतन करो, लीला का गायन करो, देखो सुख में डूबोगे। ये जो लौकिक सुखों की स्पृहा है, ये तुम्हारे लिए दुख और सुख देने वाली है। जरा सा नुकसान हुआ, हानि हो गई, कोई व्यक्ति जो हमारा लाभ का कारण बन रहा था वो हट गया, अब वो उदास हो गया, अब क्या होगा, कैसे चलेगा? गलती तुम्हारी, तुमने व्यक्ति का सहारा लिया, नहीं नहीं, प्रभु का सहारा। उसने तो अनंत ब्रह्मांडों को रचा है, इसके जैसे लाखों भेज देंगे जब जरूरत होगी। उनको जरूरत है, हमें तो उनकी जरूरत है, हमें व्यक्ति की जरूरत नहीं, हमें वस्तु की जरूरत नहीं। अगर उनको ऐसा है कि इस व्यक्ति वस्तु स्थान के द्वारा हमारा सेवन हो तो सब व्यवस्था करें। बिल्कुल निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भरता, पूरी निर्भरता। संसार के पदार्थों का मन पर जो एक सुखद रंग चढ़ता है उसे राग कहते हैं। पदार्थों में राग है तो निश्चित समझो पदार्थ नष्ट होंगे, तुम्हें शोकित होना पड़ेगा। व्यक्ति में राग है तो व्यक्ति का संबंध विच्छेद होगा, आपको रोना पड़ेगा। और अगर इनसे राग मुक्त होकर हरि भावना कर लो सबसे, तो अभी आप उस मार्ग के पथिक बन जाएंगे जहां बुद्धि अटल हो जाती, अचल हो जाती, निश्चल हो जाती। बुद्धि का प्रभु में अटल होने का भाव ऐसा कहा है, बट विश्वास अचल निज धर्मा। बरगद के पेड़ की उपमा दी, बट उसी को कहते हैं। तो वो बट की खास बात क्या है कि जैसे डाल लंबी हुई तो टूट सकती है, लेकिन बीच से ही जड़ हो गई, डाल से ही जड़ होकर जमीन का, उसके टूटने की गुंजाइश नहीं रहती। ऐसे ही विश्वास प्रभु का है और वो व्यवहार में बढ़ता चला जा रहा है, तो विश्वास जगह जगह उसकी जड़ मजबूत करती चली जा रही, हर कदम में उसे प्रभु का विश्वास होता है। इतना प्यार प्रभु कर रहे हैं, कितने कृपालु, एक एक कदम में उसे विश्वास दृढ़ होता चला जाता है। अच्छा, जो प्रभु के चरणों का आश्रय लिए होता है उसे भय नहीं होता। भय होता है जब हम जगत का आश्रय लेते हैं। प्रभु का आश्रय लेने वाला भयभीत नहीं। वो सब ऐसे करते, ऐसे बड़े से बड़े विघ्न में भी उसको भय नहीं होता, क्योंकि अरे कैसे तुम्हें बताएं, अंदर से बाहर से सब दुलार ही दुलार नजर आता है, प्यार ही प्यार नजर। एक बार तो क्रॉस करो ना, अपनापन जहां जहां फैलाए हाटा के देखो, एक बार क्रॉस करो, देखो कितना कृपालु है, प्रतिपल तुम्हें दुलार दिखाए। आश्चर्य, वो उस समय सबको सुनने में आश्चर्य नहीं लगेगा, अपने को लगता है ये कैसे हो रहा है, अपने तो कहीं कुछ नहीं, किसी से हमारा कोई संबंध नहीं है, किसी को हम नहीं जानते, किसी को नहीं पहचानते, कैसे लाडली जो व्यवस्था करती। तो इस व्यवस्था के लिए लाडली जो के हमें क्या नहीं, वो तो देखते हैं कि समर्पित का कैसे पोषण हो, और इसलिए बताते हैं नहीं अभी छूट जाए, इसके लिए लाडली जू से हैं क्या कि इसकी व्यवस्था होती है तो जय लाडली जू। नहीं, सारी व्यवस्था भंग कर दो। हमने तो सिर्फ आपको अपना मला, व्यवस्था को थोड़ी अपनावा, ये तो आपका विषय है, जैसे रखो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे। और वो कभी क्रोध नहीं करता। क्रोध करने का तभी भाव होता है जब हम चाहते हैं ऐसा और नहीं होता, तब फिर गुस्सा आती। कामा संजायते क्रोधा, कामना की आपूर्ति में क्रोध का प्रादुर्भाव होता है। और यहां पहले चर्चा हो गई कि जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित होती है उसकी कोई कामना नहीं होती, इसलिए उसे क्रोध नहीं। क्रोध होता ही कामना से है। हम चाह रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, आप नहीं करें तो हमें गुस्सा आ जाएगी। हमारी चाह ही हमारा क्रोध रूप धारण करती है, हमारी कामना, हमारी इच्छा। और वो जिसकी बुद्धि प्रभु में स्थित है, कामनाओं का त्याग कर चुका है, इसलिए उसे क्रोध होता नहीं।
जब तक एक अंश में भी क्रोध रहता है, काम रहता है, उद्वेग रहता है, स्पृहा रहती, राग रहता है, भय रहता है, तब तक उसे साधक कहा जाता है। थोड़े भी अंश में जब, और जब वो उसकी बुद्धि निश्चल प्रभु में हो जाती है तो उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं, उसे सिद्ध कहते हैं। मतलब हो गया काम। अब जो उसको परमानंद की अनुभूति होगी, वो वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सके। जिस सुख की हमें चाह है वो उसको सुख मिल जाता। और ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। आप समझ रहे हो कि बहुत ऊंचाई की बात, कोई ऊंचाई की बात नहीं, हमें नहीं चाहिए। वास्तविक हमें ये सब नहीं चाहिए। ये जो चाह पैदा हुई शरीर को लेके पैदा हुई, और शरीर मेरा है नहीं, पक्का समझिए। ना ये पहले मेरा था ना बाद में मेरा रहेगा, बीच में मिला है। मूर्खतावश इसको मैं मान लिया, और इसको मैं मानते ही ये सारा का सारा प्रपंच फैल गया। भय लग रहा है, क्रोध आ रहा है, काम आ रहा है, राग हो रहा है, द्वेष हो रहा है, दुनिया का प्रपंच फंस गया इसको स्वीकार करने के कारण। अगर कहा जाए कि भगवत प्राप्ति तो बस यही भावना थी, क्या करूं बताइए? आप साधन बताइए, क्योंकि देहाभिमान पुष्ट है ना, इसी से साधन करके इससे मुक्त होना चाहते हैं। साधन है इसके राग के त्याग का, साधन है इसके असाधनों के त्याग का। जो बचा वो भगवत प्राप्ति है, कहीं होना नहीं है, वो है, जो है उसी का अनुभव हो जाता है। पर ये त्याग का मार्ग है। अभी आप सुन रहे, अच्छा लग रहा है, बाहर जहां निकले तो वो अच्छा लगने लगेगा, व्यवहार अच्छा लगने लगेगा, भोग अच्छे लगने लगेंगे। इसीलिए बुद्धि हमारी बहुत शाखाओं वाली है, एक निश्चय नहीं कर पा रही। अगर एक निश्चय कर लो तो अटल निश्चय भगवत प्राप्ति है। अटल निश्चय, तुम्हारे निश्चय में कमी है। किसी साधन से भगवत प्राप्ति नहीं होती, साधन से असाधनों का त्याग होता है। साधन और असाधन दोनों का ये मूल है, इसका त्याग हो गया, सब खत्म हो गया, हो गया, सिद्ध हो गया। सिद्ध का मतलब जो है उसी का अनुभव हो गया। बहुत सावधानी की जरूरत। वासना, कामना, ये तारतम्य लगा हुआ है हृदय में। देख लीजिए, जो छिपी हुई वासना है वो ऊपर राख और अंदर आग है। वासना दिखाई नहीं दे रही, ऊपर राख है पर अंदर जलती हुई आग है। राख हटी तो आग जागृत हो गई। ऐसे ही बड़ी ऊंचाई तक वासना रहती है। इसीलिए साधक को पूरे जीवन सावधान रहने की आवश्यकता है। और जब वो वासना प्रियता में बदलने लगती है तो आसक्ति रूप धारण कर लेती है। और जब वही प्रियता क्रियात्मक भोग में उतरने की इच्छा, तो उसे कामना कहते हैं, उसे काम कहते हैं। कामना पूरी होने की जो संभावना होती है उसे आशा कहते हैं। कामना पूरी होने पर जो बढ़ता है उसे लोभ कहते हैं। कामना अधिक मात्रा में भोगों से तृष्णा कहते हैं। उत्पत्ति विनाशशील भोगों की तरफ यही जाल बिछा हुआ है। वासना, आसक्ति, कामना, आशा, लोभ, तृष्णा, इतना बड़ा जाल फैला हुआ है। कभी हम वासना में, कभी कामना में, कभी आशा में, कभी तृष्णा में, भोगे हुए भोगों को भोगने की इच्छा में पूरा का पूरा जीवन हम बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जो सर्वथा राग से, भय से, क्रोध से रहित हो गया है, वो मननशील उपासक स्थिर बुद्धि कहा जाता है। हर समय मननशील, किसी मंत्र का मनन, किसी भगवत स्वरूप का, भगवत वचनों का, भगवत चरित्रों का, भक्त चरित्रों का। इसके अलावा हमारा मन और कोई मनन न कर पावे, किसी भोग का, किसी व्यक्ति का, किसी राग द्वेष का। यह सर्वत्रा नभिस्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब वो बैठता कैसे है, चलता कैसे है, व्यवहार करता कैसे है, इसमें भी क्रिया की बात नहीं करे, आंतरिक भाव की बात करे। उसके लिए सब जगह भगवत स्वरूप हो जाती है। अच्छी बुरी जगह का भाव खत्म। शरीर की जहां स्थिति हुई है वो बैठ गया, कोई फर्क उससे नहीं पड़ता।
वो संकल्प विकल्प करके नहीं बैठ, ये बहुत अच्छी जगह है यहां बैठ जाते हैं, ये बहुत गंदी जगह नहीं। एक बार पूज्य पादुड़िया बाबा को किसी ने आगरा में निमंत्रण किया, तो जो जगह बताई थी वहां वो मिले नहीं, जो निमंत्रण दे बुलाया था, विलंब हो गया होगा। तो वहां पास में कोल्ड स्टोर जिसमें आलू रखी जाती है, कोल्ड, हाँ वही, मतलब आलू की सुरक्षा वाला कमरा। अब उसमें से जो आलू खराब हो गई थी वो सब बाहर निकाल दी गई थी। वहीं का एक आदमी है, बोले महाराज जी कैसे खड़े तो, उनका ऐसा, बोले आओ इधर, और उसी में आसन लगा दिया। और इतनी बदबू आलू की, जो सड़ी हुई आलू, बाबा पद्मासन। थोड़ी देर बाद वो आ गए, वो आए तो पता लगे, बोले वहां गए स्वामी, वो बन रहे साधु का एक बार आसन रख गया अपने। अरे बोले बहुत दुर्गंध, बोले नहीं अब रुकेंगे तो यही रुकेंगे, आसन लग गए, अब आसन उठेगा तो यहां नहीं रुकेगा। और बस, चाहे वो दुर्गंध स्थान हो या सुगंध स्थित, चाहे पवित्र हो या पवित्र, उनकी स्थिति परम पवित्र प्रभु में रहती है, इसलिए उनका कोई संकल्प विकल्प इस पे नहीं होता, बैठने पे चलने पे संकल्प विकल्प नहीं। सब जगह आसक्ति रहित हुआ जो उपासक, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, उनकी प्राप्ति पर ना तो वो प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है। कितनी गंदी जगह बहिर्मुख देहाभिमानी भगवत स्वरूप में, भगवान ऋषभदेव अपने मल में ही लौट रहे हैं, पर उनके मल से काफी दूर तक सुगंध फैलती थी, वो भगवत स्वरूप। देखो कैसा, इसी शरीर में पाया, इसी शरीर से निकला तो घृणात्मक निकला। देखना, सूंघना, छूना कितना घृणित लगता है। जो ऐसा मशीन है, कितने सुंदर दूध, रबड़ी, हलवा, पूड़ी डालो, कितना गंदा निकल, उसको तुम मैं मान रहे हो, उसे तुम प्यार कर, और उन्हीं द्वारों से महासुख की प्राप्ति चाहते हो। कैसा अज्ञान है, कैसा अज्ञान है। शुभ अशुभ की प्राप्ति में ना तो प्रसन्न होता ना द्वेष करता है, उसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। अपने स्वरूप में स्थित होने का बढ़िया अवसर है। भाग चलो, कहां से? इस शरीर के राग से। मूल शरीर का राग, जब तक इसको प्यार करोगे तब तक भगवत प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। तो कुछ नादान बच्चे ऐसे हैं कि तो फिर भोजन ही नहीं पाना है, तो फिर ऐसा नहीं है। जब आप इससे प्यार नहीं करेंगे तो इसकी सही संभाल होती है। भूख लगी है, प्रारब्धवशात जो भोजन मिला है वो डाल लिया, प्यास लगी पानी, नींद लगी है युक्ताहार विहार से। आप नहीं भोगता हो ना, तो आप रोकने वाले भी कौन होते हो? भगवद आश्रित है, जो प्रारब्ध अनुसार भोग मिला शास्त्र सम्मत उसे स्वीकार कर। ऐसा नहीं है कि निर्विषय का मतलब होता विषय सेवन होता ही नहीं, जो विषय भगवत प्राप्ति में सहयोगी है उस विषय का सेवन मैं नहीं कर रहा हूं, इसको दे रहे हैं, इसको पानी की जरूरत है, इसको भोजन की जरूरत। हम कार नहीं है तो पेट्रोल बंद कर देते हैं डालना, फिर चला के दिखाओ कैसे चलेगी। उसमें भी पानी डाला जाता है, उसमें भी पेट्रोल डाला जाता है, और एक और गाढ़ चीज डाली है मोबाइल तो क्या है, जो भी हो डाला जाता है। ऐसे इसमें पानी डाला गया, थोड़ा दूध पी लिए गए, कभी थोड़ा घी डाल दिया, गाड़ी है, इसको जो जरूरत है उसको दे। अब इसको मैं मान के भोगो कि मैंने हलवा पाया, मैंने दूध पाया, मैंने, वो बंधन कारक है। अगर लग रहा है कि इसको जरूरत है तो प्रारब्धवशात प्रभु भेज देंगे, पा लेते हैं जो आवश्यक है। अब हम देखते हैं नहीं तो खीड़े ककड़ी से चलेगा, तो जितना आपको हलवा पूड़ी पाने में बंधन है ना, उतना ही मैं नहीं पाऊंगा वो बंधन है, दोनों है। भगवत इच्छा जथा लाभ संतोष सदा। पहले इस बात को समझो, मैं शरीर को लेकर के जो भी बर्ता होगा, त्याग या भोग, दोनों बंधन कारक है। हमारा शरीर राग ही त्याग मुख्य उद्देश्य है। तो शरीर राग त्याग का मतलब ऐसा पहाड़ से ऊपर जाके इसे पटक दे, ऐसा नहीं है। इसको व्यवस्थित रखना है। मैं नहीं हूं, ये मेरा नहीं, पर ये भगवत प्राप्ति का साधन है। इससे भजन बनता है, इससे साधु सेवा बनती है, इससे शास्त्र स्वाध्याय होता है, इससे हम अपने प्रभु का गुणगान करते हैं। तो इसको बहुत संभाल के रखें, मैंपन से नहीं।
भगवत सेवा पात्र भाव से, उचित आहार, उचित विहार। तो कह रहे हैं कि जो सब जगह से आसक्ति रहित है, जो मनुष्य चाहे शुभ हो या अशुभ जैसी भी, उसमें न तो राग करता न द्वेष करता है, हर परिस्थिति में भगवत विधान देख करके वो प्रभु में शांत रहता है। तो कह रहे हैं उसकी बुद्धि प्रभु में स्थिर है। अब इस स्थिर बुद्धि वाले उपासक का जो रसास्वादन है, जो हमारी उपासना में रस बुद्धि है, जो उपासक उस रस का रसास्वादन करता है, वो हम कैसे करें? हमारी बुद्धि समस्त कामनाओं का त्याग करके प्रभु में स्थित हो जाए, न हमारे अंदर भय रहे, न राग रहे, न क्रोध रहे। आगे वाले श्लोक में भगवान ने यह बताया कि विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिना, इसी को उपदेश किया है कि कोई लोग ऐसे हो कि आज से तो अब शरीर में तो हूं नहीं, तो अब आहार छोड़ करके ऐसे सुखा करके कुछ नहीं होता इससे। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, बड़ा गूढ़ रहस्य है, इसकी आगे चर्चा। श्री राधा वल्लभ।